नमस्कार साथियों, मैं कन्हैयालाल बैरवा, राजकीय महाविद्यालय सोजत सिटी। ऑनलाइन क्लास में बीए तृतीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र में आज लेते हैं काव्य गुण। तो देखिए, भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में 10 काव्य गुणों का कथन किया है। भामह ने 3 काव्य गुण माने हैं। पहला है माधुर्य, दूसरा है ओज और तीसरा है प्रसाद। भारतीय काव्य शास्त्रियों ने गुणों को रस का धर्म मान लिया है, तो इनका स्वरूप आंतरिक हो गया और वे चित्तव्रत रूप माने गए। अब देखिए, काव्यास्वादन की स्थिति में चित्त की 3 अवस्थाएं होती है। यानी कि अपन किसी काव्य का अध्ययन करेंगे तो हमारे मस्तिष्क की 3 अवस्थाएं होती है। पहली देखिए द्रुति, दूसरी दीप्ति और तीसरी व्यापकत्व, जो कि क्रमशः माधुर्य, ओज और प्रसाद गुणों में होती है। ठीक है, अब देखिए इनका विस्तार से अध्ययन करते हैं काव्य गुणों का। तो पहला है माधुर्य गुण। जिस रचना से अंतःकरण आनंद से द्रवीभूत हो जाता है, यानी कि जिस रचना से अंतःकरण आनंद से द्रवीभूत हो जाता है, यह चित्तवृत्ति का आह्लादक रूप है, यानी कि खुशी वाला रूप है। द्रुति का अभिप्राय है सहृदय के हृदय का द्रवीभूत हो जाना। अब देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, एक छंद देखता हूँ। कंकन किंकिन नुपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। यानी कि सीता जी के कंगनों की नुपुर की आवाज सुनकर राम बहुत प्रसन्न हुए। तो यहाँ पे माधुर्य गुण है। दूसरा है ओज गुण। जिस रचना को सुनते ही चित्त का विस्तार होता है, यानी कि ओजस्वी भावना उत्पन्न होती है, वहां पर यह गुण होता है। ओज गुण चित्तवृत्ति में दीप्ति अर्थात परम उज्ज्वलता को उत्पन्न करता है। इसका उदाहरण देखिए। मुंड कटत कहूँ रुंड, नटत कहूँ सुंड पटत घन। गिद्ध लसत कहूँ सिद्ध, हसत सुख वृद्धि रसत मन। ठीक है, अब देखिए दूसरा देखिए। फहरी ध्वजा फड़की भुजा, बलिदान की ज्वाला उठी। निज मातृभूमि के मान में चढ़ मुंड की माला उठी। यानी कि ये जो पंक्तियां मैं बोल रहा हूँ, इनको पढ़ने से एक अपने जो मस्तिष्क में एक आक्रोश उत्पन्न होता है, ओज उत्पन्न होता है, विस्तार की भावना होती है और अपन लड़ने के लिए उतारू हो जाते हैं। इसकी विशेषता है, देखो, समास बहुलता, द्वित्व वर्ण, रेफ एवं टय वर्ग के वर्णों का प्रयोग ओज गुण की विशेषता है। यानी कि जहाँ पे ओज गुण होगा वहाँ पे एक तो टय वर्ग के वर्ण ज़्यादा होंगे, एक रेफ और एक द्वित्व वर्ण और समास बहुलता अधिक होगी। तीसरा है प्रसाद गुण। देखिए, जिस रचना के श्रवण यानी सुनने मात्र से अर्थ की प्रतीति होने लगे, वहाँ प्रसाद गुण होता है। सूखे ईंधन में अग्नि की भांति अथवा स्वच्छ जल में निहित वस्तु की भांति जो गुण तत्काल चित्त को व्याप्त करता है, यानी कि जो रचना पढ़ते ही अपने चित्त में समाहित हो जाए, वहाँ पे ओज गुण होता है। इसका उदाहरण देखिए। सखी वे मुझसे कहकर जाते, तो कहे क्या वे मुझको अपनी पथ बाधा ही पाते। यानी कि जब गौतम बुद्ध जब गृह त्याग करके गए थे, तो ये कथन जो है वो एक सहेली से उसकी पत्नी यशोधरा बोल रही है कि भाई वो मुझसे कम से कम कह तो देते, मैं कोई उनको मना थोड़ी करती। तो ये एक तरह से इसकी अर्थ सुनते ही इसका अर्थ प्रतीत होने लगता है। दूसरा उदाहरण देखिए। वह आता
दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता। यानी कि ये एक गरीब भिखारी का एक तरह चित्रण है जो पढ़ते ही हमारे दिल और दिमाग में उत्पन्न हो चुका है। माधुर्य गुण की विशेषता देखो क्या होती है कि जिसमें अधिक समास पद न हो, इस प्रकार का कानों को प्रिय लगने वाला श्रव्य काव्य मधुर काव्य कहलाता है। माधुर्य गुण के व्यंजक वर्ण हैं कैसे मैं तक, इसमें टैट है डैट है न, ये नहीं आएंगे। और तीसरी विशेषता है इस गुण में समास का अभाव या लघु समास होता